अस्सलाम वेलकम टू गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा ज़ाहिर। तो हम ग्राफ थ्योरी के कंटेंट को कवर कर रहे थे। लेट अस सी कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, विच इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्री। ठीक है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ट्री को कवर किया कि ट्री क्या होता है। आज हम देखेंगे कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, आप ट्री की डिफरेंट जो फॉर एग्जांपल वैल्यूज हैं, लेट सपोज एन है, और आपके पास इंटरनल वर्टिसेस हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। हमने पढ़ा कि लीव्स होती हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को आप बाय फार्मूला कैसे सॉल्व कर सकते हो या फाइंड कर सकते हो। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आ गई, अ ट्री विद एन वर्टेक्स हैज एन माइनस वन एजेस। अगर लेट सपोज आपके पास नंबर ऑफ वर्टिसेस गिवन हो तो नंबर ऑफ एजेस आप निकाल सकते हो। वर्टिसेस क्या होते हैं, जो आपके पास ये नोड्स बनी हुई है, ठीक है, ये डॉट्स डले हुए हैं, तो ये आपके पास क्या है, वर्टिसेस हैं। और जो आपके पास ये जो लाइंस नजर आ रही है, आपके पास क्या है, एजेस हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास लेट सपोज आपके पास वर्टिसेस गिवन हो, ठीक है, वर्टिसेस लेट सपोज यहाँ पे हम गिन लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपके पास 10 नोड्स गिवन है या 10 वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, तो अगर आपके पास 10 वर्टिसेस गिवन है तो इट मीन्स कि आप एजेस निकाल सकते हो। अगर आपको कहा जाए कि आप एजेस निकालें तो एजेस से आपके माइंड में आना चाहिए कि ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करना है, अपने वर्टिसेस गिनने, और उन वर्टिसेस से हम एक माइनस कर देंगे, वन को जो माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एजेस आ जाएंगे। लेट्स सी, अब हमने क्या किया, मैंने किया n इक्वल्स टू 10 क्योंकि मेरे पास वर्टिसेस 10 थे। एजेस निकालने के लिए मैंने क्या किया, n माइनस वन किया, तो 10 माइनस वन कितना हो गया, 9। अब मैं देखूंगी कि वाकई मेरे पास एजेस 9 ही आ रहे हैं, तो मैं गिनती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये क्या हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पहली प्रॉपर्टी क्या आ रही थी कि आपके पास जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हो आपको क्या करना होता है, उसमें से एन वन माइनस कर देना होता है, तो आपके पास क्या आ जाता है, नंबर ऑफ एजेस। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि फुल एम एरे ट्री विद आई वर्ड इंटरनल वर्टेक्स कंटेन। ठीक है, अगर आपने एन निकालना है, अब आपसे कहा गया है कि आपने क्या करना है, नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है वो फाइंड करने हैं कि कितने वर्टिसेस बनेंगे। अगर आपसे कहा जाता है कि अच्छा ठीक है, ये ग्राफ आपने प्लॉट करना है, ठीक है, ये ग्राफ लेट सपोज यहाँ पे नहीं गिवन, यहाँ से आप हटा दो, और आपको कहा जाता है कि ठीक है, आपने क्या फाइंड करना है, एम, एन आपने फाइंड करना है, और एन फाइंड करने पे आपको क्या गिवन है, एम एन आई गिवन है। एम क्या है, आपके पास नंबर ऑफ एम एरे। ठीक है, कि वो अरे जो है वो कौन से नंबर की है। लेट सपोज मैंने बताया था कि आपके पास एम एरे क्या होता है, कि जितने नंबर ऑफ इंटरनल वर्टिसेस के चाइल्ड्स होते हैं वो चाइल्ड गिन के बताते हो कि ठीक है ये कौन सी वाली एरे। अब लेट सपोज अगर मैं इस ट्री को देखूं तो ये कौन सा एम बन रहा है, ये फुल थ्री एरे ट्री बन रहा है, क्योंकि इसकी भी देखो ये इंटरनल वर्टिक्स है तो इसके थ्री हैं चाइल्ड, ये इंटरनल वर्टिसेस के थ्री है, थ्री है, थ्री है, तो सबके थ्री थ्री है, तो इट मीन्स कि क्या है, थ्री एरे ट्री है, फुल थ्री एरे ट्री है। तो एम मेरे पास क्या होगा, थ्री। और आई, अब हम आई अगर आपके पास गिवन हो, आई क्या होता है आपके पास, इंटरनल वर्टिसेस, तो आई कितने हैं, 1 2 3 4। तो फोर आपके पास आई हैं, और थ्री जो है वो एरे ट्री है, तो आपका होगा 3 इंटू 4 प्लस वन, तो आपके पास एन आ जाएगा। इसी तरीके से एन को फाइंड करने का एक और फॉर्मूला भी है। अगर आपके पास m और i गिवन है तो भी आप n निकाल सकते हो, अगर आपके पास m और l गिवन है तो भी आप n निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब हम देख लेते हैं पहली फॉर्मूले को हम सॉल्व करते हैं। गिवन डाटा, लेट सपोज गिवन डाटा, अब हमें डायग्राम नहीं दी जाती, हमें डाटा दिया जाता है कि i इक्वल्स टू 4, m इक्वल्स टू 3 है। अगर डायग्राम दी जाती है कि लेट सपोज आपके पास ट्री गिवन होता है तो आप ट्री से भी ये चीजें निकाल सकते हो खुद, लेकिन अगर आपको दे दिया जाए डाटा तो डाटा से निकालना ज्यादा आसान है, आपने सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना और आपने आंसर निकाल लेना है। डायग्राम और डाटा दोनों साथ साथ मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोगों को पता हो कि डायग्राम से अगर पुटिंग करनी है तो कैसे करनी है, और अगर आपके पास डाटा गिवन होगा तो कैसे करना है। लेट सपोज मुझे आई दे दिया गया 4 और एम दे दिया गया 3। ठीक है, आई इंटरनल वर्टिसेस है, मैं यहाँ से गिन भी लेती हूँ कितने इंटरनल वर्टिसेस है, 1 2 3 4। ठीक है, तो आई मैंने कह दिया 4, और एम मेरे पास कौन सा है, एम एरे ट्री कितना बन रहा है, 3, तो मैंने लिख दिया 3। इस वाले फॉर्मूले को मैं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, एन फाइंड करने के लिए। तो एन इक्वल्स टू 3 इंटू 4 प्लस 1, एम मेरे पास क्या था, 3, आई 4 था, 3 4 जार 12 प्लस 1 13। तो वो कह रहे हैं कि आपके पास जो नंबर ऑफ टोटल वर्टिसेस हैं वो कितने आएंगे, 13। तो अब हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गई कंडीशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये वाले फॉर्मूले के लिए, अगर मेरे पास m और l गिवन है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर m और l गिवन है, m मेरे पास तो m एरिट्री हो गया, l मेरे पास होता है नंबर ऑफ लीव्स, लीव्स कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लीव्स है। इसी तरीके से मैंने फॉर्मूले में पुट किया है m 3 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा, 27 माइनस वन 26, 3 माइनस वन 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 26 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 13। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास n जो हो गया वो आपको दोनों फॉर्मूले लगा के सेम आंसर देगा।
ये आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी भी हो गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है फुल एमेरे ट्री विद एन वर्टिसेस कंटेन। अब आपने क्या निकालना है? आई, इंटरनल वर्टिसेस फाइंड करने हैं। अब उसके भी दो फॉर्मूले हैं। अगर आपके पास एन और एम गिवन है तो भी आप आई निकाल सकते हो, और अगर आपके पास एल और एम गिवन है तो भी आप आई या इंटरनल वर्टिसेस फाइंड कर सकते हो। जैसे मेरे पास गिवन डाटा है, अब वही मैंने ग्राफ लिया है या वही ट्री लिया है मैंने, और अब मैंने क्या किया, उसके अंदर देखा है मेरे पास एन कितने, एन मेरे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने थे 13, और एम जो एरे ट्री है वो कितना है 3 है, ठीक है। तो आई के फर्स्ट फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ, आई एन कितना है 13, 13 माइनस 1 कितना हो गया 12, और डिवाइड में क्या आ गया 3, तो 12 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 4, 4 आ गया। तो मेरे पास आई कितना है 4। अब हम चेक भी कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो इंटरनल वर्टिसेस हमारे पास कितने थे 4, तो हमारे पास आंसर भी क्या आ रहा है 4। इसी तरीके से अब मेरे पास आई फाइंड करने के एक और फॉर्मूला, अगर मेरे पास एल और एम गिवन हो, तो एल मेरे पास क्या था 9, क्योंकि लीव्स मेरे पास 9 है, और एम एरेट्री कितना था 3, तो 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 2 4 जा 8 होता है, तो 4 मेरे पास आंसर आ गया। तो मेरे पास जो इंटरनल वर्टिसेस थे वो भी 4 थे। तो आपके पास जो गिवन डाटा होगा उसके हिसाब से आपने देखना है कि आपने कौन सा इंटरनल वर्टिसेस का फॉर्मूला लगाना है और किसके थ्रू आपने इसको सॉल्व करके प्रूफ करना है। देन आपके पास लास्ट प्रॉपर्टी आ जाती है कि फुल एमेरे ट्री विद आई इंटरनल वर्टिसेस कंटेन। अब आपने लीव्स फाइंड करनी है, तो लीव्स फाइंड करने के लिए मेरे पास सिंपल डाटा गिवन है, मैंने डायग्राम नहीं डाली। मेरे पास एक डाटा गिवन है जिसमें मुझे दे दिया गया है कि एन जो है नंबर ऑफ वर्टिसेस वो 17 है, 17 नहीं आएगा, 13 है, 13 वर्टिसेस हैं। दे दिया गया कि यहाँ पे जो m है, लेट्स सपोज आपका एरे ट्री जो है आपको दे दिया गया m, ठीक है, नंबर ऑफ एरे वैल्यू वो क्या है 2, और जो आपके पास नंबर ऑफ टोटल 13 जो आपके पास नोड्स हैं वो कितनी आ रही है 13, ठीक है। अब मैं यहाँ से लेजर पॉइंटर ले लूँ, ठीक है, 13 आ रही है। अब आपने क्या करना है, सूटेबल आपके पास देखना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। आपके पास n और m है तो आपने फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाया, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपके पास 1, 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14, तो 14 इंटू 1 कितना हो गया 14, और डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 7, तो इट मीन्स कि 7 लीव्स आपके पास उस डायग्राम में या उस ग्राफ के अंदर या उस ट्री के अंदर आ रहे होंगे। इसी तरीके से अगर दूसरा डाटा में देखोगे, मेरे पास आई और एम गिवन है, मतलब इंटरनल वर्टिसेस, और मेरे पास एम एरे ट्री की वैल्यू गिवन है, तो आई मेरे पास 6 है, एम 2 है, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, 7 1 7, तो मेरे पास लीव कितनी आ गई 7, ठीक है। तो इस तरह से आप करके अपनी जो लीव्स हैं, लीव आप फाइंड कर सकते हो फॉर्मूले के थ्रू। आप अपने जो है नंबर ऑफ एजेस फाइंड कर सकते हो, नंबर ऑफ वर्टिसेस फाइंड कर सकते हो, नंबर ऑफ इंटरनल वर्टिसेस फाइंड कर सकते हो अपने फॉर्मूलाज के थ्रू। आपको फॉर्मूलाज पता होंगे, आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी, तो आप इजीली कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो आज का हमारा लेक्चर यही था। आप, आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।